हाय फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग। देखिए, जो कोई भी मिलता है आजकल क्या एलडीसी की वैकेंसी चर्चा में है और हर विद्यार्थी ये जानना चाहता है कि मुझे एलडीसी की तैयारी कैसी करनी चाहिए, एलडीसी में क्या क्या आता है और इसकी तैयारी करने के लिए मुझे किन किन प्रोसेस से, इस भर्ती में सिलेक्शन लेने के लिए मुझे किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अतः आज इन सब समस्याओं को देखते हुए मैं आज आपके सामने इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए एलडीसी की भर्ती के बारे में शुरू से अंत तक बिल्कुल सटीक और साधारण भाषा में आपकी समस्याओं का समाधान करने वाला हूं। तो आप जुड़े रहिए और देखिए कि एलडीसी की भर्ती कहां से स्टार्ट होती है, क्या क्या इसमें प्रोसेस होती है, क्या इसकी योग्यताएं होती है, ये सब चीजें मैं आज आपको बिल्कुल क्लियर बताने वाला हूं। तो जुड़ जाइए हमारे YouTube डिजिटल मंच वाले चैनल जीईपी फाउंडेशन में, जिसमें आपको एलडीसी से संबंधित जो भर्ती परीक्षा हो रही है 2022 में, जो वैकेंसी आने वाली है लगभग 14 से 15 हजार पदों की, उससे संबंधित पूरी जानकारी आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, राजस्थान कनिष्ठ सहायक या एलडीसी, राजस्थान कनिष्ठ सहायक या एलडीसी की जो भर्ती होने वाली है उस भर्ती के बारे में देखिए। इसे कनिष्ठ सहायक भी बोलते हैं और इसे एलडीसी भी बोला जाता है। ये परीक्षा 2022 में संभावित बताई जा रही थी, लेकिन अभी कुछ समय पहले अधीनस्थ बोर्ड ने जो कैलेंडर रिवाइज्ड किया है उसने इस वैकेंसी को कैलेंडर से बाहर कर लिया है। हो सकता है कि एलडीसी से पहले सीईटी लागू कर दी जाए और सीईटी पास करना जरूरी हो। अतः इसीलिए इस वैकेंसी को कैलेंडर से अधीनस्थ बोर्ड ने पुनः हटा लिया है। यह भर्ती राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड करवाता है, अर्थात राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, जिसे हम आरएसएसबी के नाम से जानते हैं। तो देखिए, पहले इस भर्ती के बारे में कैलेंडर में इसकी डेट दे दी गई थी दिसंबर में, लेकिन इसे वापस हटा लिया गया है। तो लगभग ये एग्जाम 2023 में होने वाला है, जिसकी आप अभी से तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको एलडीसी की तैयारी करनी है, एलडीसी में सिलेक्शन लेना है, तो आप अभी से निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, ताकि आप सीईटी देने के तुरंत बाद जैसे ही एलडीसी की एग्जाम लगे आप उसको क्लियर कर सकें। तो देखिए, इसे कनिष्ठ सहायक भी बोला जाता है। ये एक लिपिक भर्ती है। इसे एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क भी बोला जाता है। यह भर्ती परीक्षा अब 2023 में होगी, उससे पहले एक सीईटी की परीक्षा आपको पास करनी होगी। तो आज हम इसकी संपूर्ण जानकारी यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए, हम सबसे पहले इस भर्ती की प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं कि एलडीसी की भर्ती प्रक्रिया क्या है। तो देखिए, एलडीसी की भर्ती की जो प्रक्रिया है, ये इसमें सबसे पहले ये भर्ती कौन करवाता है? ये भर्ती करवाता है अधीनस्थ बोर्ड, अर्थात राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, जिसे पहले मंत्रालिक अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के नाम से जाना जाता था। आज उसका नाम चेंज करके अब उसका नाम हो गया है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, अर्थात राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ये भर्ती आयोजित की जाती है। और इसका सबसे पहले क्या होगा, जैसे ये भर्ती आएगी, इसका बोर्ड अपनी वेबसाइट पे इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा। नोटिफिकेशन जारी करने के बाद वो एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करने की डेट आपको नोटिफिकेशन में बताएगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन के बाद वो फॉर्म फिल करवाएगा। तो फॉर्म फिल करवाने के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित करेगा। तो इसमें क्या योग्यताएं हैं इस भर्ती में? फॉर्म फिल लगभग 1 महीने तक चलते हैं। 1 माह तक का टाइम आपको फॉर्म फिल करने का दिया जाएगा। और इसमें योग्यताएं देखिए, इसमें 12th पास किसी भी सब्जेक्ट से आवेदक को या जो इसका एग्जाम देना चाहेगा उसको 12th पास होना जरूरी है। और उसके साथ में इसकी एक योग्यता और है, क्वालिफिकेशन और है, जो क्या है, आपको कंप्यूटर से RSCIT कोर्स अनिवार्य है। कंप्यूटर से आपको RSCIT कोर्स अनिवार्य है, अर्थात 12वीं क्लास के साथ में जिसने भी कंप्यूटर का RSCIT कोर्स कर रखा है वो इस भर्ती की एग्जाम दे सकता है। ये इसकी क्या है, इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। उसके बाद क्या होगा, फॉर्म आप भर दोगे। फॉर्म भरने के बाद बोर्ड आपकी एक एग्जाम डेट फिक्स करेगा, जिसमें आपकी लिखित परीक्षा लेगा।
लिखित परीक्षा लेगा जिसमें वो अपने पेपर, 2 पेपर होंगे। ये चीज हम आगे देखने वाले हैं, इनको अलग से विस्तार से और देखेंगे। लिखित परीक्षा के बाद में फिर आपका टाइप टेस्ट लिया जाएगा, टाइपिंग टेस्ट भी है इसमें। एग्जाम देने के बाद जैसे रिटर्न एग्जाम लगेगा, लिखित परीक्षा लगेगी, उसके बाद में टाइप टेस्ट आपका लगेगा, उसके बाद में आपका डीवी करवाया जाएगा। डीवी का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपके दस्तावेज चेक किए जाएंगे। अतः इस प्रकार से ये भर्ती की प्रोसेस है। अब इसमें क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, इसमें कितने पेपर होंगे, टाइपिंग कब लगेगी, ये सब चीजें आगे देखिए हम करते हैं इनके ऊपर चर्चा। देखिए RSSB बोर्ड द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ये चीज हमने बता दी पहले कि सबसे पहले अधीनस्थ बोर्ड क्या करेगा, जितने पदों की संभावित पद हैं इसमें 14,000 से 15,000, 14,000 से 15,000 पदों पर एक बहुत ही बड़ी भर्ती आने वाली है। एलडीसी की बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, जिसमें लगभग 14 से 15,000 पदों की वैकेंसी के लिए बोर्ड जो है अपना अधीनस्थ बोर्ड वो एक नोटिफिकेशन जारी करेगा। कुछ ही दिनों में, लगभग आने वाले 1 से 1.5 महीने में इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। उसके बाद क्या होगा कि नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, फिर वो आपसे फॉर्म फिल करवाएगा। तो देखिए फॉर्म फिल व योग्यताएं, फॉर्म फिल का कार्यक्रम चलता है बोर्ड का लगभग 1 महीने का। 1 माह में आप फॉर्म फिल कर दीजिए। इसके लिए आपको मिनिमम योग्यता जो मैंने अभी बताई थी कि कैंडिडेट को 12th पास होना जरूरी है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, एक तो उसे 12th पास होना जरूरी है, साथ में इसके साथ में आपको RSCIT का कंप्यूटर का कोर्स भी जरूरी है। अतः एलडीसी की जो भी वैकेंसी देखना चाहता है, इसकी एग्जाम जो भी देना चाहता है, उसको मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास, उसके साथ में कंप्यूटर का RSCIT कोर्स होना जरूरी है। अतः इस प्रकार से ये इसकी योग्यताएं हो गई। फॉर्म भरने के लिए 1 महीने का टाइम आपको बोर्ड देगा। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में देखिए लिखित परीक्षा बोर्ड क्या करवाएगा, बोर्ड आपकी एक लिखित परीक्षा करवाएगा जिसमें आपका एक रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में आपके 2 पेपर होंगे, रिटन एग्जाम में आपके 2 पेपर करवाएगा बोर्ड। रिटन एग्जाम में आपके 2 पेपर करवाने वाला है। 2 पेपरों में देखिए एक तो आपका रहेगा फर्स्ट पेपर, एक आपका रहेगा फर्स्ट पेपर और एक रहेगा आपका सेकंड पेपर। एक रहेगा फर्स्ट पेपर और एक रहेगा आपका सेकंड पेपर। प्रत्येक पेपर 100 नंबर का रहेगा। प्रत्येक पेपर कितने नंबर का रहेगा, 100 नंबर का रहेगा। पेपर फर्स्ट भी 100 नंबर का और पेपर सेकंड भी 100 मार्क्स का रहेगा। अतः 100 नंबर के 2 पेपर करवाएंगे। अब इन पेपरों में क्या आएगा, इन पेपरों में देखिए जो फर्स्ट पेपर है, इस फर्स्ट पेपर में आपसे 50 क्वेश्चन तो पूछेगा राजस्थान जीके, 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के पूछेगा। अब राजस्थान जीके में आपकी एक तो आएगी राजस्थान की कला व संस्कृति, एक तो आएगा राजस्थान का इतिहास, इतिहास के साथ में राजस्थान की कला और राजस्थान की संस्कृति प्लस राजस्थान का भूगोल। ये चीजें आपको जीके वाले पोर्शन में पूछेगा और इसके साथ में 10 क्वेश्चन करंट के भी पूछेगा। 10 क्वेश्चन किसके पूछेगा, करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन इसमें पूछने वाला है। अर्थात फर्स्ट पेपर 100 नंबर का रहेगा जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे किसके, राजस्थान जी के। राजस्थान जी के में आपके राजस्थान का इतिहास से संबंधित, राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित, राजस्थान से संबंधित भूगोल और 10 क्वेश्चन, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन इसमें करंट अफेयर के जो समसामयिक मुद्दे रहते हैं उनसे संबंधित, ये राष्ट्रीय स्तर का भी रहेगा और राज्य स्तर का भी रहेगा। इसके बाद में देखिए 50 क्वेश्चन आपके इस पेपर में किसके रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे सामान्य विज्ञान के। सामान्य विज्ञान के 50 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान के 50 क्वेश्चन इसमें आपको पूछने वाला है। सामान्य विज्ञान के जो रहेगी 10th स्तर तक का ये पेपर रहता है। इसमें जो भी सिलेबस आएगा वो 10वीं के लेवल तक का रहता है। 10वीं के लेवल तक की आपकी जो साइंस सब्जेक्ट है उससे संबंधित क्वेश्चन आपको इसमें पूछे जाएंगे। उसके अलावा इसमें 50 क्वेश्चन आपके मैथ के रहेंगे। इसमें 50 क्वेश्चन किसके रहेंगे, मैथ के। 50 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे जिसमें 10वीं के स्तर तक की गणित विषय से संबंधित प्रश्न इसमें आपको पूछे जाएंगे। अतः इस प्रकार से
50 राजस्थान जी के, 50 सामान्य विज्ञान और 50 गणित, यानी फर्स्ट पेपर में कुल मिलाकर 150 क्या रहेंगे, प्रश्न रहेंगे। और ये पूर्णांक कितने का रहेगा, 100 नंबर का, यानी 100 नंबर के 150 प्रश्न इसमें आपको पूछे जाएंगे। सेकंड पेपर का भी यही सीन है। सेकंड पेपर में 75 क्वेश्चन के 2 पार्टीशन हैं। 75 क्वेश्चन आपके हिंदी भाषा के, यानी हिंदी की ग्रामर के हो गए, और 50 क्वेश्चन किसके, 50 क्वेश्चन हो गए आपके इंग्लिश की ग्रामर के। अतः इस प्रकार से 75 और 75 दोनों 150 क्वेश्चन किसमें हो गए, सेकंड पेपर में 150 क्वेश्चन हो गए, जो काहे के रहेंगे, 75 हिंदी के और 75 इंग्लिश के। अतः इस प्रकार से 150 फर्स्ट पेपर, 150 सेकंड पेपर, दोनों के मिला के ये कितने क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन हो गए। अब इसमें क्या है कि देखिए, इसमें जो फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों हैं, इन दोनों पेपरों में प्रत्येक पेपर में 40% नंबर पास होने के लिए आपको लाना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर आप एक पेपर में भी 40% नहीं लाते हैं और दूसरे में चाहे 50% ले आइए, तो आप एग्जाम से बाहर, आप टाइपिंग परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं है। अतः आपको टाइपिंग जो इसका दूसरा लेवल है उसमें बैठने के लिए मिनिमम दोनों पेपरों में 40% नंबर लाना जरूरी है। उसके बाद में आपके जितने भी पदों की भर्ती आती है उसके लगभग 15 गुना विद्यार्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाता है। अतः अगर 15 गुना विद्यार्थी नहीं मिल रहे हैं जिनकी 40% दोनों पेपरों में है, तो जितने भी 40% वाले विद्यार्थी हैं, जितने भी 40% दोनों पेपरों में लाने वाले आवेदक हैं, उनको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। अतः इस प्रकार से दोनों पेपरों में 40% लाना अनिवार्य है। पेपरों के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। अब इसके बाद में क्या होगा, बोर्ड आपको परीक्षा पास करने के बाद आपको टाइप टेस्ट के लिए बुलाता है, और ये टाइप टेस्ट करवाएगा। टाइपिंग टेस्ट की देखिए, अगर मैं व्याख्या करूं तो टाइपिंग का जो इसमें रोल है ये रहेगा 100 नंबर का। देखिए 200 नंबर के तो अपने क्या हो गए, दोनों पेपर 200 मार्क्स के तो अपने दोनों पेपर हो लिए, 200 मार्क्स के क्या हो लिए, दोनों पेपर, और 100 मार्क्स की क्या हो गई, अपनी टाइपिंग हो गई। यानी कुल मिलाकर इसमें दोनों को मिलाकर अगर मैं बात करूं तो 300 नंबर का इसमें पूरा रोल हो गया। अतः 300 नंबर का पूरा रोल हो गया, और 300 नंबर में से आपकी लास्ट में जाके क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। टाइपिंग को इसने 4 पार्टीशन में डिवाइड कर दिया। 4 पार्टीशन कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहले आपकी हिंदी की टाइपिंग, सबसे पहले आपकी हिंदी की टाइपिंग, हिंदी की जो टाइपिंग है वो रहेगी आपकी 25 नंबर की, हिंदी की एफिशिएंसी रहेगी 25 नंबर की, फिर इंग्लिश की टाइपिंग रहेगी 25 नंबर की, और फिर इंग्लिश की एफिशिएंसी रहेगी 25 नंबर। अब ये एफिशिएंसी क्या बुखार है, एफिशिएंसी देखिए आपको वर्ड, MS वर्ड, कंप्यूटर में MS वर्ड और MS एक्सेल से संबंधित कुछ चीजें वहां पे आपसे पूछेगा। जैसे किसी शब्द को बोल्ड कैसे करना है, पैराग्राफ को कैसे तोड़ना है, इसका अलाइनमेंट राइट, अलाइनमेंट सेंटर, अलाइनमेंट लेफ्ट कैसे, मतलब MS वर्ड से और MS एक्सेल से संबंधित कुछ क्वेश्चन वहां पे पूछे जाएंगे। अतः ये इंग्लिश में भी आपको पूछेगा और हिंदी में भी आपको पूछेगा। अतः 50 नंबर की तो दोनों टाइपिंग और 50 नंबर की दोनों एफिशिएंसी। इस प्रकार से 100 नंबर की टाइपिंग, 200 नंबर का पेपर, कुल मिला के 300 में से आपकी क्या बनने वाली है, मेरिट बनने वाली है। अब उसके बाद में बोर्ड क्या करेगा, टाइपिंग और इधर एग्जाम दोनों को क्लियर करने के बाद जो मेरिट बनाएगा वो आपके पदों के लगभग 3 गुना विद्यार्थियों को, लगभग कितने गुना विद्यार्थियों को, 3 गुना विद्यार्थियों को किसके लिए बुलाने वाला है, डीवी के लिए। डीवी का मतलब हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डीवी के लिए कितने विद्यार्थियों को बुलाने वाला है, डीवी के लिए 3 गुना विद्यार्थियों को बुलाएगा। जैसे ही 3 गुना विद्यार्थियों का डीवी करवाएगा उसके बाद में बोर्ड आपकी मेरिट लिस्ट जारी करने वाला है। बोर्ड आपकी क्या जारी करने वाला है, बोर्ड आपकी मेरिट लिस्ट जारी करने वाला है। और इस मेरिट लिस्ट में जिसका भी नाम आएगा वो किसके पार होगा, उसकी जीत हो जाएगी, एलडीसी की जीत। अतः इस प्रकार से आपको एलडीसी की तैयारी करने के लिए इन प्रोसेस से गुजरना होगा।
और आप मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, क्योंकि मैंने एलडीसी 2018 की वैकेंसी दी है और मैं आपको पूरी चीजें बिल्कुल खोल खोल के बताऊंगा। उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, अतः मैं एलडीसी के लिए तो आपको जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर दूंगा। अतः आप कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट में डालिए और एलडीसी की तैयारी कीजिए मेरे साथ, क्योंकि मैं एलडीसी की पिछली भर्ती से गुजरा हुआ हूं। मुझे पता है क्या क्या चीजें बोर्ड पूछने वाला है, क्या क्या प्रोसेस है। अतः आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स, जो भी विद्यार्थी एलडीसी की तैयारी करना चाह रहा है, उसे सबसे पहले इसकी पूरी जानकारी होना जरूरी है, उसके बाद वो तैयारी करे। अतः सभी को धन्यवाद। वीडियो को आप लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद सभी को।